पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर एक बार फिर अटैक की कोशिश हुई है। आप निंदा करिए, आप इसकी भर्त्सना करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन एक रिश्ता जो था उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार करने की भी कोशिश है। अवाम समझता भी है, सोचता भी है, लेकिन कुछ ऐसी शरारती ताकतें हैं जो खाई डालने की कोशिश हर समय करती हैं और वो अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन हम इस समय हैं गुज्जर नगर में। गुज्जर नगर का आप ये इलाका देख सकते हैं, बैरिकेडिंग है, पुलिस के जवान तैनात हैं, क्योंकि 2019 में यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ था जिसकी लोगों ने भी निंदा की थी, लेकिन यहाँ पर हंगामा कुछ और था। लेकिन आज पहलगाम को लेकर यहाँ पर गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी बाहर निकल आए हैं। अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करें तो हर जगह पे प्रोटेस्ट है, हर जगह पे हर कोई निंदा कर रहा है। लेकिन अगर बात करें हम कि इस तरह के जो हमले हैं, इन हमलों के साथ किस तरह से लोगों ने पेश आना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाईचारा भी है। अवाम जिस तरह से सोचता है उसे लेकर, यहाँ तिरंगे को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं लोग। जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हर समुदाय के लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं और लोग बाहर निकले हैं प्रदर्शन के लिए। और ये जो हमले होते हैं इस तरह के, क्या ये खाई डालने की कोशिश नहीं? बिल्कुल ये खाई को डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सुना कल पे नाम सुन के ये मारे गए लोग, इस पे हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक गुलदस्ता है, वो ये चीज नहीं सिखाता है। ये जिन्होंने पाकिस्तान से जो आए हैं मिलिटेंट, ये उनका प्लान था भाई हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। तो जम्मू कश्मीर का जो हिंदू है मुसलमान है वो सब कुछ समझता है, क्योंकि वो बच्चा नहीं है। इसलिए सारे मिलजुल के आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने पहलगाम में ये हादसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए और आइंदे आने वाली नस्लें भी इनकी याद करें पे ऐसी हरकत कभी ना की जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें हैं प्रोटेस्ट पे हैं और इसकी निंदा भी की जा रही है। हर समुदाय के लोग साथ हैं और जहाँ पर प्रदर्शन इसी चीज को लेकर है कि धर्म के आधार पर कोई भी इस तरह की बांटने की कोशिश ना करे। और जिस तरीके का जो हमला था उसे लेकर जो बयानबाजियां हुई, जो वहां पर निकलकर सामने आया, जो कहा उन्होंने, दहशतगर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये आप देखें यहाँ पर कि हिंदू सिख मुस्लिम सब मिलकर इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा भी है कि एक आपसी भाईचारे को मजबूत बनाना है। कोई इस तरह की पहल ना करे, कोई इस तरह के ऐसे मंसूबे ना पाले कि खाई डाल सके। और जो हमले जो इस तरह के होते हैं, वो जब गोली चलती है वो धर्म देख के तो गोली नहीं लगती है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना बहुत जरूरी है कि यूथ क्या समझता है, कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्थिति इस समय बनी है। एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि इस तरह के हमले जो होते हैं, क्या दो समुदाय के बीच में कहीं कोई बड़ी एक खाई डालने की कोशिश? देखिए सर, जिस तरह से इन्होंने ये कायराना और बुज़दिलाना हमला किया है, कहीं ना कहीं ये खासकर मैं इसको बोलूँगा कि इन लोगों की खास एक साजिश है कि जिसमें ये दो कम्युनिटी जो आपस में भाईचारा बना हुआ था लोगों का और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक गुलदस्ता था जम्मू कश्मीर हमारा, और अभी भी इंशाल्लाह गुलदस्ता है, खूबसूरती के साथ लोग आपस में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये समाजी ताना बाना खराब करने में और इनकी ये एक साजिश है कि जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपस में लोगों का आपस में इख्तलाफ हो एक दूसरे कम्युनिटी के साथ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कायराना और बुज़दिलाना हमला जिन्होंने किया इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो भी हमारे इसमें क्या 142 करोड़ आबादी जो हिंदुस्तान की है, हम सब के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में साथ हैं। और इसको बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।
आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से तैयार की जाती हैं, साजिशें रची जाती हैं, उसका जवाब क्या दें? ये तो सरकार को सोचना है ना। सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा कुछ हो सकता था, वो करना चाहिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उससे तो कुछ हुआ नहीं, उससे ज्यादा कुछ हो सकता था, वो करना चाहिए। ताकि इस तरह की हरकतें ना हो। दोबारा ना हो, सदियों तक ना हो फिर मुड़ के। तो ये यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। किस तरीके से मजम्मत करेंगे इस तरह की घटना? देखिए जी, आपका सवाल यह है कि किस तरीके से मजम्मत करेंगे। आम आवाम जो मजम्मत करती है वो प्रोटेस्ट के थ्रू ही करती है। जैसे मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू भाई कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटियां जो है इस वक्त जुलूस निकाल कर और प्रोटेस्ट जो है कर रही है और इस चीज़ की कड़ी निंदा कर रही है कि ये जो हो रहा है, ये जो नहीं होना चाहिए था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आए, कैसे आए। ये एक जो है तहकीक का जो है मोड़ है, विषय है तहकीक करने का। और तहकीक करने के बाद जो लोग इसमें मुजरिम पाए जा रहे हैं, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन सब को, उन तमाम लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सजा का मतलब ये नहीं है कि उनको डंडों से मारकर उनको कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाए, उनको 2 साल की जेल देकर छोड़ दिया जाए, उनको पूरी उम्र कैद देकर छोड़ दिया जाए। नहीं, हम इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि उन लोगों को जो है सजाए मौत के घाट उतारा जाए, उनको फांसी दी जाए, अवाम के बीच में लाकर फांसी दी जाए कि ऐसे मुजरिम की ये सजा होती है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक मिसाल दी दुबई की, वो मिसाल नहीं है, वो हम सब के लिए सबक है कि ऐसा होना चाहिए। और ऐसा हो अगर, फिर जाकर मजा आएगा, फिर हमारे दिलों को सुकून और चैन मिलेगा कि वाकई मुजरिम को सजा मिली। वरना मुजरिम तो यहाँ भाग जाता है, मुजरिम यहाँ छुप जाता है और वो बाद में मिलता नहीं है। उसके साथ ना जाने कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं और फिर क्या हो जाता है और वो उसको बुला दिया जाता है। नहीं, मुजरिम को सजा मिले और उसको बंद कमरे में सजा ना मिले, अवाम को पता चले, अवाम के सामने उसको सजा दी जाए कि ये मुजरिम है और इसने फलां गुनाह किया था और इसको उसकी सजा मिली है। बस यही बात मैं आप हजरात के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और अपनी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री तक, होम मिनिस्ट्री तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इस चीज के लिए जमा हुए हैं कि भाई ये बात हमारी वहां तक पहुंचाई जाए कि हम उन लोगों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं, उनके बराबर के शरीक हैं जितना गम। ये बात अलग है कि किसी का भाई गुजर गया, किसी का बाप गुजर गया, किसी की बेटी गुजर गई, उनका दम, उसका लेवल अलग है, हमारे गम का लेवल अलग है, मगर हम उनके गम में उनके साथ शरीक हैं, उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारी कश्मीर की मेहमान नवाजी के ऊपर बदनुमा दाग लगाने की एक कोशिश की गई है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक प्रयास था सभी कम्युनिटी की तरफ से कि यहाँ पर जिस तरीके से कश्मीरियत का नाम लिया जाता है कि आओ भगत में कश्मीरियत सबसे आगे रहती है, एक दो धर्मों के बीच में खाई डालने की अगर कोशिश है तो वो एक साजिश थी जिसके विरोध में आज जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम कम्युनिटी के लोग गुज्जर नगर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर तिरंगा लेकर एक बैनर पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इस घटना की निंदा की जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें सजाए मौत हो, उन्हें सजा दी जाए। और इसी तरह के आज पूरे शहर में प्रोटेस्ट हैं, हर कम्युनिटी के लोग बाहर निकले हैं और इसकी निंदा की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर हर बार जब इस तरह की घटना होती है तो प्रदर्शन होते हैं, बंद होते हैं, निंदा होती है, लेकिन इसका सही इलाज कब होगा इसका इंतजार सबको है।